और उसी के साथ ये दूसरे शुगर पेशेंट, ये बोलते आधा मैं अपने पति को दूंगी, आधा मैं खाऊंगी। अच्छा फिर वो पीसी कहाँ है? वो पीसी कहाँ है पूरा? आज ना अंचल ने मिक्स वेज बनाई है। इसमें काफ़ी सारी सब्जियां और ना जैसे मैरिजेस में बनती है ना वैसे बनाई है, बारीक बारीक काट के। बारीक तो आपने काटी थी ना कल रात को मैंने काट के रख दी थी। अंचल कहती ये तो गोभी बारीक हो गई। हाँ, क्या बनेगा इसका? इसकी तो खिचड़ी बन जाएगी। मैंने कहा तू बना के देगा, ट्राई तो करके देखें। बट बहुत अच्छी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। पापा के लिए बिना मिर्ची की निकाली है और इसमें मिर्ची और कस्तूरी मिर्च डाली है। ठीक है, उनके लिए कम स्पाइसी और बिना हल्के। अच्छी बनी सब्जी, ठीक है ना ये वाली रेसिपी भी? गोभी घुल जानी ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੀਸ ਨਹੀਂ ਨਾ। हाँ बड़े पीस घुल जाते ना। बहुत ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲੀ ਪੀਸ ਹੋ आज के पूजा कर लो, ठीक है मम्मा ने करना पैना मेरे को। और मैं क्या रात को काट देता हूँ, सुबह सुबह बनाने का काम रहेगा सिर्फ। बहुत बढ़िया बनी है। जी हाँ जी, किसने बनाई? मेरी घर वाली ने। सच्ची बढ़िया बनी ना? मासी को खवाया, मुझे यकीन नहीं करना कि अंश ने बनाई। कौन सी मासी? किसी भी मासी को खवाएगा ना मनना ही नहीं है? अंश ने बनाई। हाँ अच्छा अंचल तेरा पिछला रिकॉर्ड इतना खराब है। जैसे मैंने बोला था आज ही घर जा रहे हैं और दीक्षी और चाची आए क्योंकि मम्मा और मम्मा भी आज थोड़ी सी बीमार लग रहे हैं तो मेरी हेल्प हो जाएगी। और मैंने सुबह तो खाना बना दिया था, अब चाची दोपहर का खाना रेडी करने वाले हैं और बीच बीच में मतलब हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो मम्मा ने चाची की हेल्प मांगी थी, चाची तुरंत आ गए। और बाय अपन मिल लिया, अगर कोई लोड भाई फोन फान चक लियो। अभी जा रहे हैं घर, इसलिए पहले मैंने इनको बोला था कि कल दी सब आ जाएंगे तो आप भी कल चले जाना, लेकिन ये बोलते कि नहीं, फिर वो जो गाड़ी लेंगे वो गाड़ी फिर पैसे ऐसे वेस्ट होंगे, तो उससे अच्छा मैं आज घर चले जाता हूँ। देखूंगा अगर कल मैं उनके साथ आना हुआ तो आ जाऊँगा, नहीं तो वो तो एटलीस्ट आ जाएंगे और कल या परसों तक दी आ जाएंगे। तो मेरा घर पर रहना ज़रूरी था। उसके बाद अब मैं 10-15 दिन यहीं पर रहूँगी जब तक मुझे लगेगा नहीं कि मम्मा भी अब ठीक है और पापा भी अब पहले से बेटर है, तो फिर मैं अभी घर चले जाऊँगी। क्या मैं ये ऋषि के लिए ले लेती हूँ ना, और कुछ है ये भी अच्छा है ना। गुड इवनिंग गाइस, अभी शाम का टाइम हो चुका है और पापा का टाइम टू टाइम बीपी वगैरह सब चीज़ें चेक हो रही हैं और पापा फिर भी हाइपर हो रही हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अचानक से और सब उनका हाल चाल पूछने आ रही है। तो अभी ना आज क्योंकि कल टिक्का है मतलब भाई दूज है, तो मैं कुछ सामान लेने गई थी मम्मा का, खासकर क्योंकि मेरे अभी मामू आए बाहर बैठे हैं तो उनके लिए जो मतलब टिक्के के साथ हम देते हैं वो लेने गए थे साथ में, और साथ में मैं अपने भाई के लिए लेके, एक कज़न के लिए और एक और अपने भाइयों के लिए। लेकिन इस बार हम उतना नहीं करेंगे जितना हम पहले करते थे क्योंकि मेरे भाइयों की भी तबीयत वैसी है, नहीं तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ अटर बटर ले जाती थी, अब वो नहीं लेके आई। एक ही चॉकलेट का डार्क फैंटेसी का बिस्किट का उनके लिए लेके आई हूँ, उनको मैं कुछ और हेल्दी दे दूँगी। और एक मैं अपने कज़न के लिए लेके आई हूँ, उसके लिए तो लेके आई हूँ, और अपने भाइयों के लिए कम लेके आई क्योंकि मेरे भाइयों की तबीयत बहुत ही ऐसी रहती है वीक सी, तो मैं उनको ज़्यादा मीठा नहीं दूँगी। आगे दिवाली के कारण उन्होंने एक डब्बा एक दिन में ही ख़त्म किया है, तो जितना कम मीठा हो इतना ही अच्छा है। और ऊपर से ना हमारे जो सब्सक्राइबर मैम है जिनसे हम, वो डॉक्टर भी है ना, उनसे बात करते हैं, तो आज उन्होंने मुझे इतना कुछ बताया है ना जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, मेरे मतलब मेरे पापा के लिए बहुत हेल्पफुल है। और उन्होंने बहुत सारी टिप्स दी हैं कि अपनी डाइट को ये चीज़ें चेंजेस करो, तो वो करते हैं और मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। पहली चीज़ तो उन्होंने यही बोली है कि अपने घर से जो दूसरा दूध आता है ना वो हटा के गाय का दूध लो, और जो चौवा दूध होता है वो लो, और उसी को 2 टाइम उबालो, और उसका जो मलाई होती है उसको साइड पर, यही बोला था मुझे तो ये लगता है, वो उसकी मलाई जो हट जाएगी वो पतला दूध पापा को देना है, और सुबह ओट्स दो। उसके बाद उनको अगर जब भी मन करे दूध दे दो एक टाइम, लेकिन दोपहर के बाद बिल्कुल भी नहीं, और कोई भी डेयरी प्रोडक्ट है वो शाम के बाद तो बिल्कुल भी नहीं देना। तो बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें उन्होंने बताई हैं जो मेरे पापा के लिए आगे चल के काम आएंगी। और दूसरी बात उन्होंने ये चीज़ बोली, जैसे पापा एकदम से फ्रस्ट्रेट हो रही है, बीपी बढ़ रहा है, तो हेडेक हो रही है, तो उन्होंने बताया कि क्या क्या करना चाहिए।
भी मेरे को जस्ट इनका फ़ोन आया क्योंकि इन्होंने ही मुझे बताया, मैं तो भूल गई थी कि 3 बजे मेडिसिन देनी है। और अभी यही अलार्म है, मतलब क्योंकि डेली यही मेडिसिन दे रहे थे पापा को, किस टाइम क्या करना है, शुगर चेक करनी, सुबह सब कुछ ये कर रहे थे। तो अभी मुझे फ़ोन आया कि अब 6 बज चुकी है, 6 बजे पापा की शुगर चेक करो और 7 बजे ये वाली मेडिसिन आपने पापा को देनी है। तो मुझे इनकी ज़्यादा हेल्प हो रही है और साथ साथ में आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे पापा की रिकवरी भी बहुत जल्दी हो रही है और जल्दी ही वो ठीक हो जाएंगे। और अभी चलते पहले उनकी शुगर चेक करते हैं। अभी ना पापा को जब भी भूख लगती है ना, वैसे तो इतनी लगती नहीं बट थोड़ा सा उनका जैसे मन करता क्रेविंग्स होती है, तो मुझे दी ने ये बोला था कि आप उनको एक गावा और पपाया, इन दोनों में से कुछ भी देते रहो, ये सबसे बेस्ट है उनके लिए। तो मैं पापा बोली पापा अमरूद खाओगे? पापा बोलते हाँ हाँ जैसे पहले दिया था ना वैसे दे दे, मेरे को पतला सा छोटा सा। और रोटी भी खानी, पापा खुद बोलते मेरे को पतली सी बना के दे दो एक। और उन्होंने बोला है सुबह ओट्स दे सकते हो। तो मैं कुछ ना कुछ अभी 10-15 दिन यही की हूँ, तो मैं पापा की एक अच्छी सी डाइट जैसे मेरे को बता रहे हैं वैसे वैसे कुछ ना कुछ देती रहूँगी। पापा बोलते अब पता क्या पंगे ले रहे पापा बोलते मुझे ना वो शुगर फ्री वाला मिलता है ना, एक बॉक्स में मिलता है और पैकेट्स में मिलते पाउच, वो लेके दो मुझे। चाय ऐसे मज़ा नहीं आता चाय पीने का, या कुछ भी मीठा ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अभी वो डिमांड करे, कहते मैंने नहीं पता, मैं लड़ाई पा रही हूँ, मैंने वो लेके दो। तो बहुत ऐसे पापा ना जैसे बच्चों की तरह वो नहीं करते अड़ियाँ, वैसे कर रहे, मतलब ज़िद नहीं छोड़ रहे अपनी। और अभी मैंने बनाई है चाय और ना सुबह आए थे तो वो भरता, बैंगन का भरता बना के गए और साथ में उन्होंने बनाई चने की दाल और साथ में रोटियां भी बना के चले गई कि मम्मा का एटलीस्ट रोटियों वाला काम ना हो। आज का दिन हमारा निकल गया चाची की हेल्प से। कल भी उन्होंने दोपहर का खाना खिला दिया था, तो कितनी हेल्प हो गई हमारी। और अभी कल भी वो बोल रहे कि मैं आ जाऊँगी क्योंकि कल शायद मेरी इन लॉज फैमिली आ रही है, तो मम्मा की भी हेल्प हो जाएगी। मम्मा उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाएंगे और चाची यहाँ पर खाना बना देंगे और चाची के साथ लगूंगी मैं। अभी मैं जाके एक कद्दू तोड़ के लेके आई हूँ खुद के खेतों से। खेत भी क्या बोलूँ उसको सामने वाले प्लाट में हमने थोड़ी बहुत सब्जी लगाई है। और इस तरफ पापा के लिए बनाई है थोड़ी सी शलगम, बिल्कुल पापा के लिए है सिर्फ। और ना कल हमारे लिए दाल बची थी, तो अभी सुबह के लिए मैं दाल को गर्म करने वाली हूँ। ठीक है, मॉर्निंग हमारा ब्रेकफास्ट इसी के साथ होगा। और उसके बाद जो मैं दोपहर के लिए ये बनाने लगी। और मम्मा आपका काम है सिर्फ और सिर्फ रोटियाँ बनाना। दूजा कुकर भी चाहिए था ना, मैं इसने पापा वास्ते बनाई कद्दू की सब्जी थोड़ी जी। तो बाहर चल रहा है मेरा व्लॉग। और अभी ना वो सामने बंचू आई थी, वो डब्बा लेके आई थी और साथ में टिक्का लेके आई थी, मतलब भाई दूज के लिए। लेकिन उसको जाना था अपना उसका कॉलेज चल रहा है तो वो निकल गई। और तो अभी विकास निकल आ चुका है, मतलब मैं भी नहा ली हूँ, विकास ने भी नहा लिया, पीयूष अभी नहा रहा है। तो विकास को पहले टिक्का लगाते हैं, उसके बाद पीयूष को लगाएंगे। पहले देखते हैं कि मिठाई में क्या है। वाह, चलिए टीका लगाते हैं क्योंकि वो वेट कर रहा है, बोलता मेरे को नहला दिया, टीका नहीं लगा रही। और उसके बाद हम खाना खाएंगे। हाल है इनका, अभी पापा को बोला है थोड़ी सी मैंने बिल्कुल उनको ये जो इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, ये देसी घी की मिठाई है, तो मैंने बिल्कुल पापा को थोड़ी दी। लेकिन पापा बोलते हैं आज मेरी शुगर कम है। पापा की शुगर आई 121, तो पापा बोलते मेरी शुगर नहीं 117, तो पापा बोलते थोड़ी सी वो दे दो और उसी के साथ ये दूसरे शुगर पेशेंट ये बोलते आधा मैं अपने पति को दूंगी, आधा मैं खाऊंगी अच्छा फिर वो पीसी कहाँ है, वो पीसी का पूरा हाल है मेरी फैमिली का। आप ही बताओ ये बेचारी सी कन्या कैसे कैसे संभालेगी इनको। मतलब मैं कुछ बोलती हूँ ना तो मुझे ये ना गए यहाँ से पापा को बोलते पापा डॉक्टर जा रहा है यहाँ से, तो मैं आपके लिए 2 नर्सों को छोड़ के जा रहा हूँ, ये नर्सें आपका ख्याल रखेंगी। तो मेरे पापा बोलते
ਇਹ ਵਾਲੀ ਨਰਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆ, ਇਹ ਨਰਸ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈ मतलब ये नर्स चंगी नहीं है, बहुत बोलती है। तो मेरे को पापा बोलते तू जा यहाँ से, मेरी थ्रेडिंग भी होने वाली है। जब मैं यहाँ से जाऊँगी ना तब मैं थ्रेडिंग करवा के जाऊँगी या दीक्षी को यहाँ पे बुलाऊँगी कि मेरे साथ चल। खुश है वंशनल शेयर करके खाने के नहीं कल ही वो वैसे ही गई थी मुझा दीक्षी का ध्यान पूरा ऋषि लुका ला राधे 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 राधे। गुड मॉर्निंग गाइस। मुझे ऐसे देख के ना आपको लग रहा होगा सर्दी आ गई है, और आ भी गई है। मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फ़ीवर है, और फीवर के साथ मेरे पेट में इतनी ज़्यादा पेन है ना, और ऊपर से आज मम्मा सब आने वाले हैं। तो मम्मा मेरे को बोलते थोड़ी देर रेस्ट कर, फिर जब वो आ जाएंगे। मतलब काम तो हमने कल ही ऑलमोस्ट कर लिया था, डाइनिंग टेबल खाली वगैरह किया, साफ़ किया, ड्राइंग रूम को अच्छे से क्लीन कर लिया। बस मेरे रूम की बेडशीट चेंज होने वाली है। पापा की भी ऑलरेडी क्लीन सुबह कर दी, पापा नहा भी लिए, तो सारा काम हो गया। और सुबह सुबह ही मम्मी लग के मम्मी ने खाना बना लिया, और मैंने ना अपने बैक पे मूव लगवाई है। इतनी ज़्यादा पेन है ना मेरे को इस टाइम, और ऊपर से इतनी ठंड लग रही है। खुद की गलती है, क्योंकि कल ना रात को मम्मा ने मुझे बोला कि तू कुछ वेयर कर ले, शॉल ले ले, जैकेट ले ले, मैंने कुछ भी नहीं किया। और अब मुझे लग रहा है या तो वही ठंड निकल रही है या फिर मुझे इन्फेक्शन हो गई है। बट ये अच्छा है कि मम्मा ने खाना सुबह सुबह ही कर लिया, पापा ने भी खाना खा लिया। अब 10 बजे वाली मेडिसिन पापा की होने वाली है, और मम्मा कहते थोड़ी देर रेस्ट करते ताकि जब तक वो आए तो तब तक ठीक हो जाए। मम्मी लगे हुए हैं सिंक क्लीन करने के लिए, और रात को हमने पूरा डिनर सेट धो के वहाँ पे लगा लिया था। और इस तरफ मम्मा ने 2-3 सब्जियाँ बना ली हैं, राजमा की, आलू का चिकनी, दूध जो गाय वाला है हम कल लेकर थे उसको उबाला है, दूसरा जो हमारे रेगुलर आता है उसको उबाला है। बाकी मैंने आसपास की डस्टिंग कर दी है। हाईवे क्या बनी हुई है, और इस टाइम टोटली इतना दर्द है ना पेट वगैरह में। अभी मैंने इस रूम की बेडशीट चेंज की है, और अब मैं थोड़ी देर तक, क्योंकि अभी जो मेरे इन-लॉज़ हैं अभी घर से निकली हैं, तो उनको आराम से 4 घंटे लगने वाले हैं। तो मैंने बस अभी बेडशीट चेंज की है। जो आंटी है वो हमारे पोछे वगैरह लगा रही है। अभी मेरे को मम्मा ने छोटे छोटे टास्क दिए हैं, जैसे इसमें भुजिया, नमकीन, बिस्किट्स डालो। आज हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था, तो अभी भाई को भेज के नया सिलेंडर लेके आया। वो आंटी पोछे लगा रही है, मम्मा भी सफाई कर रहे हैं। अभी मम्मा अकेले लगे, अभी प्रेस कर रहे हैं कपड़े। और मैं यहाँ पे मेरे रहने का कारण एक था कि जिस दिन मेरी इन-लॉज फैमिली आएगी उस दिन मैं उनका हाथ बटाऊंगी, लेकिन सब चीज़ें मम्मा ने खुद से की है। मम्मा ये अच्छा हुआ हमने थोड़ा बहुत काम कल कर लिया था, जैसे डस्टिंग वगैरह और डाइनिंग टेबल को क्लीन। फिर थोड़ा सा काम रह गया वो बाकी काम करेंगे। हाँ, अब चाची बोल रहे मैं आ जाऊँगी, फिर अगर खाना वगैरह बनाना होगा तो वो बनाएंगे। और एक पनीर की सब्ज़ी मम्मा बोल रहे वो भी वही बना देंगे। और बाकी खाना हमारा मम्मी ने सुबह ही रेडी कर दिया था, और मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी लिक्विड डाइट लेती हूँ, फिर मम्मा शायद मुझे फ़र्क पड़ जाए। मुझे लग रहा है मुझे पेट में इन्फेक्शन है। कुछ मत बनाना, आप रेस्ट करो। मम्मी के ना पैरों की हालत ऐसी है कि उनके दर्द हो रही है। या तो मम्मी बीपी चेक करो आपका एक बार, कोलेस्ट्रॉल। बट आपने तो कुछ खाया ही नहीं ऐसा, कुछ खाया तो है नहीं आपने ऐसा, क्योंकि टोटल अब 10-11 दिन हो गए। पहले हॉस्पिटल में मम्मा लगे रहे, अब घर आके भी उतनी ही खेचल हो जाती है। दीपक में सारा काम सुबह ले रहे 5 रोड वाला, पर ये है कि उठ रेस्ट नहीं हो बंदी, और क्या।
हेलो खुली ली थी हमने 20 की, बहुत अच्छी थी, पैकेट वाली पता नहीं कैसी होती खुली वाली ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ है। और बोले कि ठीक। जैसा आपने पहले देखा होगा मम्मा दीदी सब आ चुकी हैं और हम आते ही वो पहुँचे यहाँ पे 2 बजे के आसपास और अभी 4 बजने वाले हैं और उनका यही है कि हम जाने वाले हैं। तो आके उनकी जो मम्मा अभी अंदर है, दी बाकी सब और पापा भी थोड़ी सी बाहर वॉक कर रहे हैं। पापा हमेशा बोलते हैं, पापा कहते हैं जब मैं खाना खाता हूँ ना उसके बाद मुझे वॉक करनी ही होती है। तो अभी सारे बाहर सैर सपाटा कर रहे हैं और अभी बनने लगी है चाय। चाय से पहले खाना हो गया, तो अभी जो खाने के बाद वाली चाय होती है वो बनने वाली है। आज दीक्षी ने बर्तन क्लीन किए पूरे अच्छे से, शाबाश। मम्मी दीक्षी कितना काम कर रही है ना, ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੀਦੀ ਨੇ ਆ ਕਰਦੇ बट जो इसने बर्तन धोए हैं ना मैं कहती हूँ वाह वाह। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਟਿਆ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਨੇ ਉੱਧਰ ਚਲ ਜਾਓ ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਜ खुद प्याज कटे वाह वाह। अरे गल है दीक्षी, शाबाश तू बड़ी होगी है। बन गई चाय, फीकी निकाल दो, साथ में चीनी दे देते बाउल में। नहीं दी मेरी बात सुनो। हाय रब्बा यार, हाँ नहीं आंटी हम नहीं खाते कसम से। पता है ना, हम जितनी खाने खा ले, हम फिर ज्यादा तो तबीयत खराब होती तो कल खा लेना। नहीं है ना कल रेडी नहीं 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 थोड़े लिए लेके आए सीधा इन्ना थोड़ी है तो बने थे ਉਹ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਰਾਤ ਖਾਣੇ ਆਂਦੀ ਆਂਟੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅੱਛਾ हाँ ये ज्वार दी रोटी रागी दी रोटी ਜਵਾਰ ਦੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੀ ਖਾ ਲਈ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਚ ਦਿਆਲ ਚ ਰੁਕੂੰਗੇ ठीक है। ਜਦ ਤੱਕ ਥੋੜਾ ਡਾਈਜੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਵਗਦੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਆ ਨਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਪਈ ਚੱਲੇ ਆਏਗੀ क्या ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਨੇ ਆਂਟੀ ਸਿਖਾਇਆ ਤਾਂ मैंने चले ना मैं बना दी नहीं पर मम्मी ने आंदा मम्मी ने बनाए हुए हैं जीरो ऑयल कुकिंग वाले चने। जैसे अभी तो अंकल को मना किया है ना मसाला ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਚਿਪਕਾ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਲਓ ਥੋੜਾ ਪਾ ਲਓ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਘਟਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਖਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਫਿੱਕੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਖੂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਪੀਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠੀ ਪੀਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ ਇਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ जिंदगी जीना है तो ये चीज खानी है बस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ लेके चलते हैं ना ਸਫਰ ਥੋੜਾ ਕਮਰੇ ਆ ਨਾ ਬਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ तो अभी मम्मा होके मतलब मम्मा दी सब होके घर चले गए। मम्मा बोलते चले घर, तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा कुछ दिन और फिर मम्मा बोलते ठीक है। तो अब मैं जाऊंगी कुछ दिन तक घर, अभी तो यहीं पे हूँ। और मैंने इनको बोला कि आप कब आओगे या फिर एटलीस्ट एक बार बीच में आ जाना, तो ये बोलते मैं 10-11 तारीख के आसपास आऊँगा। और अभी हमारे घर में जो हमारे नेबर्स हैं वो आए हैं और पापा आराम से ड्राइंग रूम में बातें कर रहे थे सबके साथ। मैंने उनको बोला कि आप रूम में बैठ जाओ और अगर इसमें आप मेरे को डांटोगे तो मेरी कोई गलती नहीं। पापा सुनते ही नहीं है। मैंने उनको अभी कॉल करके पूछा कि आप कहाँ पहुँचे, तो वो टांडा क्रॉस कर चुकी है। और ना मैं आपको सच्ची में बताती हूँ, यहाँ पर ना शर्मा डॉक्टर है बटाला में, तो मैं ना उनसे मेडिसिन लेके आई। वैसे तो मैं पूरे दिन में ऐसे लेटी रही हूँ। तो दीक्षी जब आई वो बोलती नहीं आंचल चल सीरियस भी हो सकता है, तो अगर तेरा कोई चेकअप होगा या कोई टेस्ट होगा तो वो करवा लेंगे। लेकिन मैंने जब अंकल से बोला, उनको सब चीज़ें बता दी कि मेरे बैक पे पेट पे दर्द हो रही है और मुझे यूटीआई भी है, तो उन्होंने मुझे ऐसी मेडिसिन बना के दी ना, मैं आपको जब अभी खाऊंगी ना मैं आपको एक बार दिखा दूँगी।
वो मैंने खाई और उसके बाद मैं आधा पौना घंटा सो गई। उसके बाद मुझे ऐसा रिलीफ मिला है ना, मैं बोल पा रही हूँ, बैठ पा रही हूँ। नहीं तो जब मम्मा आती ना शायद मैं यहीं पे लेटी होती, इतनी बुरी हालत हो गई थी मेरी। उनका टाइम हो चुका है और पापा की फरमाइश आ चुकी है कि खाटू श्याम के भजन लगा दो, तो अभी वही लगाते हैं। और बाहर ना डाइनिंग पे हमने पूरा डिनर सेट जो धो के सुखाने के लिए रखा, उसके बाद हम इसको क्रॉकरी के अलमीरा में रख देंगे। और चलिए पापा के भजन लगाते हैं। अब मूव लगा नहीं वो फर्श पे ही है हाँ सुझा है हाँ लगता है चार दिन से पैर दर्द होने नहीं मूव ला लो नहीं आपको मूव ला नहीं मम्मी की शुगर बढ़ चुकी। मम्मी एक बार अपना पैर दिखाना, पैर मम्मी का सूज चुका है। नहीं है उतना ही है मम्मी को पहले मैंने बोला मम्मी मेरी दवाई खा लो, मम्मी कहते हाँ मैंने यूटीआई खवाई जा यूटीआई। तो अभी मम्मी की मैं शुगर चेक करने वाली हूँ कि एक बार शुगर चेक कर लेते हैं और फिर मम्मा चलते हैं मेडिसिन लेने। मैं शॉल वगैरह या कुछ, ना बुखार वगैरह हो कुछ नहीं है तो फिर उस शरीर टूट रहा है, अब पेट दर्द वगैरह हो रही है। नहीं होता है, मौसम होता है ना बस ये इसके दवाई ला लो क्योंकि पापा की केयर तो ही करनी है। अभी मैंने मम्मा की शुगर चेक की, मम्मा की शुगर आई 254। समझ लग रही ज़्यादा बोलूँ कि कम बोलूँ, क्योंकि खाना भी खाया मम्मा ने, सोन पापड़ी का भी 1 पीस लिया, चाय भी गुड़ वाली पी है। मैं पेरेंट्स को भी अगर जैसे बोलते हैं ना, पेरेंट्स बोलते हैं आजकल के बच्चे ऐसे हैं, हैंडल नहीं होते ये वो, तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं सुनते नहीं है बच्चों की। उनको एज हम अपने बच्चों की तरह अगर उनको भी समझाते ना, वो नहीं सुनते। पापा मेरे को बोल देते कुड़ी जितना तू कहेंगे उतना करूँगा, बट पापा भी मेरी कहीं ना कहीं नहीं सुनते। और जितना उनको स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करनी चाहिए उतनी वो नहीं करते। और अभी ये सिर्फ मेरी एक खुराक रह गई है तो ये मैंने मम्मा को देनी चाहिए, मम्मी ने नहीं दी। और इसी को खाने की वजह से मैं अभी बोल पा रही हूँ, नहीं तो शायद मैं आज हॉस्पिटल में होती। सीरियसली आज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज नहीं कल मेरा गला ख़राब था। कल टिक्के के दिन मैं तैयार भी नहीं हुई, मतलब भाई दूज के दिन तैयार भी नहीं हुई, कुछ भी मन नहीं किया। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ख़त्म ही हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा पेन अंदर बॉडी के। और उसके बाद मैंने उनसे मेडिसिन ली, उन्होंने पता नहीं जैसे मुझे थोड़ी इस मेडिसिन में कुछ तो था, और ऊपर से रेस्ट किया, आधा घंटा सो लिया। उसके बाद मैं सबसे मिल भी पाई हूँ। फिर सिर्फ कफ रह गई थी, बाकी सब ठीक था। और उसके बाद फिर मैंने शाम को एक मेडिसिन खाई, और रात को सोने से पहले, मतलब क्योंकि मैंने 6 बजे मेडिसिन खाई ना, मैं 10-11 बजे इसको लूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी। ऐसा नहीं कि मेरी बिल्कुल ही ठीक हो गई है, लेकिन पहले तो बैठा भी नहीं जा रहा था, अभी भी ये बैक पे पेन है। और मम्मी के पैर जो है वो सूज चुका है, तो अब मम्मी भी करेंगे रेस्ट। रात को वैसे तो रोटी कोई खाएगा नहीं क्योंकि हम सब ने लेट खाना खाया, लेकिन अगर किसी ने खाई तो खाना मैं बना दूँगी। जैसे चावल बने हैं, राजमा है, सब सब्जियां पड़ी हैं, तो अगर फुलके बनाने होंगे तो वो मैं बना दूँगी। मम्मा को बोला मम्मा आप रेस्ट करो। उससे पहले मम्मा से ज़िद करी कि मम्मी प्लीज़ मेडिसिन ले आओ मेरे साथ जाके, जो कि मम्मा नहीं मान रहे। बट एनीवेज इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और बस आई थिंक आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इतने दिनों के बाद, कितने दिन हो गए मुझे यहाँ पे, पहले हॉस्पिटल में 6 दिन और 3-4 दिन ऊपर, तो 9-10 दिन के बाद मैंने मम्मा और दी को सबको देखा। थोड़ा अलग सा लग रहा था ऐसा। वो यहाँ पे आए ना तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो शादी के पहले, इंगेजमेंट के बाद आए थे, करवा चौथ के टाइम, तब भी सब आए थे। तो मुझे सेम वैसी वाली फीलिंग आ रही थी जब वो तब आए थे और आज आए हैं। लेकिन अब क्योंकि मैं उनके साथ कितना टाइम रह चुकी हूँ, तो अब थोड़े से वो जो शर्माते हैं या फिर एक झिझक सी होती है, वो नहीं थी। बाकी डर तो था, डर जो मुझे पहले भी होता है वैसा ही था। थोड़ा सा ऐसे घबराहट, कुछ मतलब थोड़ी सी ऐसा लगता है कि हमसे कुछ गलती ना हो जाए, सब अच्छे से हो जाए। बाकी अच्छा लगा सबसे मिलके। वो यहाँ पे आए, पापा से बात की सबने। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और हम सबको एक देख के आपको अच्छा लग रहा होगा। बाय बाय गाइस।